नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और महाभारत में बात आज उस बैठक की जिस पर सबकी निगाहें थी, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा की वो बैठक जिसमें इस आंदोलन का भविष्य तय होना था। और बहुत से लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आज आंदोलन खत्म होगा, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। और इसीलिए महाभारत में आज मैं पूछ रही हूं कि बैठक तो बहाना, क्या अब घर ही नहीं जाना है? सब पूछ रहे हैं घर कब जाएंगे। वो कह रहे हैं कि बैठक के बाद बताएंगे। अरे भाई, कानून वापसी की सिर्फ घोषणा ही नहीं हुई, बल्कि संसद के दोनों सदनों ने इस पर मोहर भी लगा दी है। तो तंबू हटाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या घर वापसी से पहले फीता काटा जाएगा, मुहूर्त निकाला जाएगा? होना तो ये चाहिए था कि इधर कानून वापसी होती, उधर घर वापसी होती, लेकिन नहीं। बैठक, मंथन, चिंतन बस एक बहाना लग रहा है। असल में अब घर ही नहीं जाना ऐसा लग रहा है। डेरा डाल दिया तो डाल दिया। अब 1 साल हो गया, यहां टिके रहने की आदत पड़ गई है। अब यहां रहना, खाना, सोना, ऐसा लग रहा है कि सब यही होगा। स्वभाव हो गया है यहां पर रहना। जब यहां रहने में कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर घर क्यों जाना? अब मुद्दा बदलता रहेगा, आंदोलन पर चलता रहेगा, फिर नई लिस्ट बनेगी, सरकार के पास पहुंच जाती जाएगी। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आंदोलनकारी जो कहें वो माने, और ना माने तो हम तो यहीं पर डटे रहेंगे। जब 1 साल नहीं हटे तो अब क्या जल्दी? आज बैठक हुई, उसमें यह तय हुआ कि अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी, यानी तारीख पर तारीख पर तारीख, बैठक पर बैठक पर बैठक करते रहेंगे, अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे, ऐसा ही लग रहा है। और इसीलिए आज महाभारत में कह रही हूं कि क्या इसीलिए कहा गया था आंदोलन जीवी? संसद के बजट सत्र में 8 फरवरी 2021 को राज्यसभा में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द का प्रयोग किया। वो शब्द था आंदोलन जीवी। उन्होंने शब्द का अर्थ बताते हुए कहा कि हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी आई है, आंदोलन जीवी। आगे उन्होंने कहा कि ये जमात आप देखेंगे, वकीलों का आंदोलन यहां नजर आएंगे, छात्रों का आंदोलन वहां नजर आएंगे, मजदूरों का आंदोलन वहां पर नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे। ये पूरी टोली है जो आंदोलन जीवी है। ये आंदोलन के बिना जी ही नहीं सकते और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते ढूंढते रहते हैं। अब इस बात पर गौर करिए आप, तो लगता है कि यही तो हो रहा है। कुछ लोग हैं जो आंदोलन के बिना जी ही नहीं पा रहे हैं और आंदोलन के लिए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। कानून वापस हो गए तो मुकदमे वापस, मुकदमे वापस की बात हो गई तो एमएसपी पर कानून, एमएसपी पर कमेटी बना दी तो अब मुआवजा। मतलब कुछ भी करो, हम आंदोलन करेंगे। असल में कुछ अगुवाई करने वाले कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें खेत खलियान से वाकई कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन में आगे खड़े हैं, हर आंदोलन में अगुवा बन जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनमें से रबी, खरीफ और शायद फसलों का अंतर पूछ लिया जाए तो बगले झांकने लगेंगे, लेकिन किसानों के नाम पर आंदोलन में ये डटे रहेंगे। ये असल में किसान नहीं, आंदोलन जीवी ही है जो निर्भर ही आंदोलन पर है। और इसीलिए आज जब पूरा देश देख रहा है कि किसान कृषि कानून वापस हटने के बाद जाना चाह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं नहीं, आंदोलन चलता रहेगा। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि सुलह के 5 पंच, क्या सजा रहेगा मंच? सरकार चाहती है कि जल्द आंदोलन खत्म हो और लोग घरों को वापस लौटे, लेकिन इधर मांगों की लिस्ट लंबी ही होती जा रही है। जब आंदोलनकारी एमएसपी पर अड़े तो सरकार यहां भी नरम पड़ गई और एमएसपी पर कमेटी के लिए 5 नाम मांगे। अब लंबे मंथन के बाद 5 नाम फाइनल किए गए। अब ये 5 नाम सुलह कराएंगे या आंदोलन को और लंबा ले जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल 5 पंचों के नाम तय हो गए, लेकिन मंच अभी भी सजा रहेगा। कहा गया कि यही कमेटी सब अहम फैसले लेगी। बातचीत के लिए बुलाया जाता है तो यही 5 लोग बातचीत के लिए जाएंगे, लेकिन साफ कह दिया गया कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। कहा गया कि हम कहीं नहीं जा रहे, किसान मोर्चे की अगली बैठक होगी, यानी आंदोलन चलता रहेगा, बैठकें होती रहेंगी, लेकिन घर वापसी का नाम कोई नहीं लेगा। आज महाभारत में मैं कह रही हूं कि भले मांग पूरी हो जाए चुनावों से पहले, लेकिन कैसे जाएं?
फिर एक बार सवाल उठ रहा है कि आखिर ये लोग जाना क्यों नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों की मंशा लगती ही नहीं है कि वो जाना चाह रहे हैं, उनकी नीयत टिके रहने की ज्यादा लगती है और उसके पीछे नजर आते हैं कुछ मंसूबे। ये मंसूबे सियासी भी हैं। कई बार लगता है कि आंदोलन के पहले से ही प्लानिंग चुनावों तक ले जाने की थी। वो तो सरकार ने बीच में कानून वापस लेकर एक झटका दे दिया, सियासी फायदे की ताक में बैठे कुछ लोगों को पशोपेश में डाल दिया। अब करें तो क्या करें, उनका टारगेट तो चुनाव था, पूरा एजेंडा पंजाब और यूपी चुनावों के इर्द गिर्द नजर आ रहा था। लेकिन कुछ लोग खुलकर चुनाव लड़ने के एजेंडे के साथ सामने आ चुके हैं, तो कुछ अंदर खाने सियासी दलों को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं। लखनऊ में महापंचायत में तो सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई। यही स्थिति पंजाब को लेकर है। ऐसे में लगता है कि कुछ लोग चुनावों से पहले घर वापस जाना ही नहीं चाहते हैं। सियासी टारगेट के चक्कर में टिके रहना मजबूरी भी हो गया है और जरूरी भी हो गया है। ऐसे में भले मांगे पूरी हो जाएं, लेकिन चुनावों से पहले जाएं तो कैसे जाएं, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि तारीख पर तारीख मिलेगी, बैठकों के बाद बैठकें होंगी, अगली बैठक होगी, नाम सामने आते रहेंगे, लेकिन घर वापसी नहीं होगी। राकेश टिकैत उन किसानों को छोड़कर नहीं जाएगा। आंदोलन बाद दस्तूर जारी रहेगा जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी। टिकैत साहब शुरू से ही उजुल फजूल बयान देके चर्चा में बना रहना चाहते हैं। इतने लंबे आंदोलन सरकारों की हठधर्मी से चलते हैं। एक यूपी के भाई हैं, वे इस आंदोलन में खत्म होना नहीं देना चाहते। वे अपने राजनीति महत्वाकांक्षाओं में इतने पागल हो चुके हैं। 99% और पूछो तो अपने घर जाने के लिए उतावला है। सरकार ने भाई बातचीत करने में, ये कानून वापसी करने में लेट करा। प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में नहीं झुके, वे आज एक अन्नदाता के आगे झुक के महान कार्य किया। हम उसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करना चाहिए और अपनी घर की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि बिल वापसी तो घर वापसी। आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन कोई खत्म नहीं। और मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले जो बड़ी खबर है, मैं एक बार वो अपने दर्शकों को बता देती हूं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान आया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि एमएसपी के लिए कमेटी बनाई गई है, अब कोई विषय बाकी नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि कानून वापस है, इसलिए घर लौटे किसान। नरेंद्र सिंह तोमर का ये बड़ा बयान आपको बता रही हूं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि अब कोई विषय बाकी नहीं बचा है, इसीलिए किसानों को घर वापस जाना चाहिए। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं कृषि मंत्री। किसानों से संबंधित कृषि सुधार बिल उनको प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया है और एमएसपी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जीरो बजट खेती जैसे विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए समिति बनाने की घोषणा कर दी है। अब मैं समझता हूँ कोई विषय नहीं बचा है, इसलिए किसान भाइयों को मेरा अनुरोध है कि वो आंदोलन समाप्त करें और अपने अपने घर लौट के सामान्य कामकाज में लगें। और मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं, लेकिन उससे पहले मैं सीधे सिंघू बॉर्डर चलूंगी और जाऊंगी गाजीपुर बॉर्डर, जहां से मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सिंघू से बरखा हमारे साथ जुड़ रही हैं और हिमांशु मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर। पहले बरखा आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए कि अब तो 5 नाम सामने आ गए, लेकिन घर वापसी हो रही है कि नहीं हो रही है? घर वापसी का कोई इरादा समझ में नहीं आता है यहाँ पर सुचारिता। आप देखिए किस तरह से पूरी की पूरी बैठक चली, घंटों तक ये बैठक चलती है और उसके बाद किसी तरह का कोई फैसला नहीं होता है। 5 नामों पर सहमति जरूर बन गई है, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बनी है कि घर वापसी कब होगी। आखिर ये जो बॉर्डर्स पर किसान इतने लंबे वक्त से डटे हुए हैं, ये कब वापस जाएंगे। और स्पष्ट कर दिया गया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई किसानों की ओर से, कि अभी यही 5 लोग जो हैं वो आगे जाके सरकार से मिलेंगे। सरकार को कोई बातचीत करनी है तो इन लोगों से यहाँ पर की जाए, लेकिन जब तक लिखित में, एक बार फिर इस बात को दोहराया गया है कि जब तक लिखित में गारंटी नहीं दी जाती है जो मृत किसान हैं उनके मुआवजे को लेकर, एमएसपी को लेकर, तब तक किसान नहीं हटने वाले हैं। यानी कि जो पहले बात कही गई थी
कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, वो बात सच होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि धड़े बटे हुए जरूर नजर आए। यहीं सिंघू पर ही जब बात करते हैं तो ये धड़े बटे हुए जरूर नजर आते हैं कि कई किसानों का ये कहना है कि 90% से ज्यादा की करीब मांगे जब मान ली गई हैं तो अब बॉर्डर्स को खाली कर देना चाहिए और बातचीत को जारी रखना चाहिए। जो बची हुई मांगे हैं लगभग कुछ परसेंट, उनको लेकर सरकार से बातचीत को जारी रखना चाहिए। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जो मांगे पहले पूरी कर दी गई उसके बावजूद भी किसान नहीं हटे हैं। अब जो एमएसपी को लेकर, मृत किसानों के मुआवजे को लेकर, कानून वापस जो माफ कीजिए जो केसेस हुए हैं उनको वापस लेने को लेकर जो मांग की जा रही है वो कब तक वापस होती है और वो हो जाने के बाद भी किसान यहाँ पर मानते हैं या नहीं है। और मैं सीधे हिमांशु के पास जा रही हूं बरखा, क्योंकि हिमांशु, जिस तरह से बरखा ने के सिंघू बॉर्डर पर कई किसानों से बात की, कई ऐसे हैं जो कह रहे हैं भाई हम तो घर वापस जाना चाहते हैं, और उन्हीं में से एक हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं महाभारत में। आज गाजीपुर बॉर्डर पर भी बहुत से ऐसे किसान हैं जो चाहते हैं कि अब इसका निपटारा हो, अब खत्म हो, कानून वापस हो गए, अब घर जाना चाहिए। बिल्कुल 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 देखिए सुचरिता, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ये चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, लेकिन बस एक बात को लेकर वाड़े हुए हैं कि जब तक एमएसपी का कानून नहीं बन जाएगा तब तक वो नहीं जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत सारे किसान, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली वो लोग खुद क्या चाहते हैं। जी, आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहूँगा, आप लोग घर वापस नहीं कब तक जाएंगे? अब तो कानून वापस हो गया। कानून वापस करवाने की जो हमारी खास मांग है एमएसपी, वो नहीं हो पाई। जब तक वो नहीं होगी और शहीद का दर्जा किसान को नहीं मिलेगा, उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम वापस नहीं होंगे। घर वापस कब जाएंगे? घर वापसी बता तो दी भाई, जिस चीज के लिए मेन है किसान का क्या है। किसान का कानून से तो कोई मतलब ही नहीं था ना। किसान का तो मतलब अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य का था। अब आज जो बैठक हुई है, पांच नाम तय हुए हैं आज की बैठक में, वो 5 लोग जाके चर्चा करेंगे सरकार से। तो अब चूंकि अब कृषि मंत्री भी कह रहे हैं कि अब हम चर्चा करने के लिए तैयार है, कमेटी बन गई है, तो अब किसान भाइयों को अपने घर जाना चाहिए, अपने रोजमर्रा के काम करने चाहिए। जो हमारे पंच फैसला लेंगे उससे हम बाहर नहीं जाएंगे। जो हमारे पंच वहाँ फैसला दे आओगे, हम उस पर बिल्कुल पूरा नियंत्रण रखेंगे, उससे बाहर कोई नहीं जाएगा। क्योंकि वो बीजेपी सरकार जो है वो कहती कुछ है, करती कुछ है। अभी तो फिलहाल आज संयुक्त मोर्चा ने नाम दिया है ना, 5 का 5 नाम गया है, उसके बाद होगा। उसका सबसे बड़ा मुद्दा तो अजय मिश्रा टेनी, जो 120B का मुलजिम है, वो अभी तक जो है बर्खास्त नहीं हुआ। वो अभी तक अपने पद पर कार्यरत है और उसके बेटे को रेड कारपेट में ऐसे दिखाने के लिए अरेस्ट करके रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा इशू है। उसकी जमाई 1 साल हो गया, क्या दिक्कत होगी? एक मुलजिम की इस तरह से खातर करते हैं। ये जो कह रहे हैं कि किसान तो रोजमर्रा के लिए वापस चला जाए, क्या ये सरकार ने अपने जो किसानों के प्रति रोजमर्रा कार्य उसको कर रहे हैं आज तक साल भर से? वो क्यों नहीं कर रही है? तो मतलब आप लोग अपनी मांगे, जब तक आपकी जो 4-5 मांगे और बची हुई हैं वो नहीं बताइए। जो 700 शहीद हुए हैं उसके जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार नहीं है क्या? अगर इस कानून को नहीं लाते या कुछ नहीं करते तो ये 700 क्यों शहीद होते? 700 ये लोग शहीद हुए हैं, अब ये किसान किस मुंह से वापस जाएंगे? और जितना ये इन्होंने जो मुकदमे ठोक रखे हैं हमारे किसान भाइयों पे, तो यहाँ पर सीधे तौर पर यही बात है सुचरिता की, जो कानून वापस लिया गया उसके अलावा जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, जो केस दर्ज किए गए हैं वो केस वापस लिए जाएं, और एमएसपी को लेकर लिखित में ये सारी मांगे, ये सारी वही मांगे हैं जिन्हें आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद उठाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका, बरखा आपका। मैं अपने मेहमानों से एक बार परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीकेयू चढ़ूनी के जनरल सेक्रेटरी सतीश नंबरदार जी, हमारे साथ किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, मास्टर शौराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीकेयू लोक शक्ति के अध्यक्ष हैं, और साथ ही बलदेव सिरसा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, किसान नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं गुरु प्रकाश जी, मैं शुरुआत करना चाहती हूं सतीश नंबरदार जी के साथ, और वो इसलिए क्योंकि सतीश नंबरदार जी, आज आपने खुलकर अपने दिल की बात कही। आज आपने कहा, और मेरी सहयोगी बरखा से आपने सिंघू बॉर्डर पर आप थे, आपने वहां बात करते हुए कहा कि 99% किसान वापस जाना चाहते हैं। बिल्कुल, आज भी जो संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई उसमें भी लोकतंत्र की हत्या होने का काम हुआ।
जिसने आंदोलन लड़ने का काम किया हरियाणा में और पंजाब में, उसमें भी जो है कमेटी बनाई गई। जो यूपी के मेरे भाई है जो हमेशा भड़काने का काम किया लोगों को, उनको तो कमेटी में शामिल करने का काम किया। और जिन्होंने सच्चे मन से गांधीवादी नीतियों की तरह जो आंदोलन लड़ा उनको आज अनदेखा किया गया। आज मैं पूछना चाहता हूँ अपने यूपी वाले उस भाई से, कौन सा उन्होंने टूल टैक्स फ्री कर दिया, कौन सा उन्होंने आज तक रेल रोक दी, कौन सा उन्होंने आज तक भारत बंद में कोई शामिल होने का काम किया। पूरे का पूरा आंदोलन हरियाणा में और पंजाब में लड़ने का काम किया। इसमें सिर्फ आज दो सदस्य जो किसानों का सच्चे मन से नेतृत्व करते हैं, चढ़ूड़ी और जो बलबीर राज्यपाल जी, तीन तो जो ऐसे हैं जिन्होंने किसानों से कोई लेना देना नहीं। जो है समिति बनी है ये आंदोलन को एक लंबा खींचने के लिए करी है। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सतीश जी, बात का कोई ध्यान नहीं रखने का। सतीश जी तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मास्टर शौरा जी, वो कह रहे हैं कि ये कमेटी जो बनी है ये सिर्फ आंदोलन को लंबा खींचने के लिए बनी है। जिन लोगों ने हमारा साथ मिलकर आंदोलन काम किया, उन्होंने अपने रोजगार ठप करने का काम किया। हाँ उनका बिल्कुल। सतीश जी मैं चाहती हूँ एक बार मास्टर शौरा जी से आपकी बात आप बात करें सीधे। मास्टर शौरा जी, सतीश जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ कमेटी बनाई है आंदोलन को लंबा खींचने की। इनमें से तो कुछ नेता ऐसे हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं किसानों से डायरेक्ट। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि 40 किसान संगठन जो संयुक्त मोर्चा के स्थायी सदस्य थे, जो हमेशा 11 दौर 12 दौर की वार्ता में जाते रहे, उन्होंने 5 आदमियों को निर्विवाद अपनी कमेटी में चुना। मास्टर शौरा जी पहले टेलीविजन का वॉल्यूम कम करिए वरना ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आपकी दोनों वॉल्यूम गूंज रही है, तो टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और फिर बात करिए सर जी। मैं मास्टर शौराज के पास वापस जाऊंगी, लेकिन गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूं। गुरु प्रकाश जी, आप सुन रहे हैं सतीश नंबरदार जी को, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि कुछ नाम ऐसे इस 5 सदस्यीय समिति में जिनका किसानों से सीधा लेना देना नहीं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और ये वो हैं जो सिंगू बॉर्डर पर थे, ये कह रहे हैं कि ये जो समिति है ये सिर्फ आंदोलन को लंबा खींचने के लिए बनी है। देखिए सुचारिता जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सामने अपने मंशा को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है और ये दिखाया है कि लोकतंत्र में चर्चा हो, संवाद हो, विमर्श हो। आखिरकार जो हमारे संविधान के निर्माता थे वो यही चाहते थे कि लोकतंत्र की नींव चर्चा पे रखी गई है। और एक विशाल हृदय का परिचय देते हुए, मैं पुनः बोल रहा हूं, एक विशाल हृदय का परिचय देते हुए उन्होंने देश के सामने ये बात बोली है कि शायद मेरी तपस्या में कहीं कोई कमी रह गई थी कि मैं अपने आंदोलित भाइयों को समझा नहीं पाया। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा डायलॉग का दरवाजा खुला है। एक ऐसे कमेटी का निर्माण होगा जिसमें किसान संगठन के लोग होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, केंद्र सरकार के लोग होंगे, प्रदेश के सरकार के लोग होंगे। तो चर्चा होनी चाहिए। आपके मन में जो बात हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, देश इससे नहीं चलता है। देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। कुछ कंस्ट्रक्टिव बात तो निकल के आए ना हर बात पे। अब इतने महीनों से यह आंदोलन चल रहा है और दिल्ली बॉर्डर के पास में जो लोग रह रहे हैं, जो भाई बहन रह रहे हैं, उनको कितनी अधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्या उनकी चिंता हमें नहीं करनी है? इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये मौका है, ये मौका किसान संगठन के पास है। जो लोग अभी भी आंदोलन कर रहे हैं उनके पास इस अवसर का लाभ उठाने का मौका है और एक विशाल हृदय का परिचय देते हुए जो हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्कार हैं, जो हमारे संविधान का मूल आदर्श है, आइए चर्चा करें, आइए विमर्श करें, आइए बातचीत करें। हर समस्या का समाधान है और ये मैं अपने भाइयों से आज अपील करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने किया था, मैं पुनः अपील करता हूं कि इस प्रकार वहां रह रहे लोगों के असुविधा का कारण ना बनिए। आइए चर्चा करते हैं और समाधान केंद्रित चर्चा करते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन करते हैं कि आपकी बात भी रह जाए और देश में बाकी किसानों की बात भी रह जाए। सुचारिता, मैं ये कहना चाहता हूं। बिल्कुल, गुरु प्रकाश जी ने अपनी बात रखी और मैं बलदेव सिरसा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ। सिरसा जी, मैं आपसे पूछ रही हूं और सतीश जी को भी स्क्रीन पर रखिए, गुरु प्रकाश जी को स्क्रीन पर रखिए। मैं आपसे पूछ रही हूं सिरसा जी, मुझे ये बताइए, सतीश नंबरदार जी कह रहे हैं और सतीश नंबरदार जी जनरल सेक्रेटरी है बीकेयू चढ़ूनी के, वो कह रहे हैं समिति आपने बना ली, 5 सदस्यों की समिति बना ली, लेकिन ये समिति सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को लंबा खींचने के लिए है। क्यों सिरसा जी? समिति आपने बना ली, 5 सदस्यों की समिति बना ली। बिल्कुल नहीं, हम लंबा खींचने के लिए नहीं है, हम कोई घरों से निकाले हुए नहीं है, हम घर बार वाले हैं, हम परिवार वाले हैं,
हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि सरकार पहले कहती थी कि हम किन लोग इतने लोगों से बात नहीं कर पाते। आप छोटी कमेटी बनाओ। 22 जनवरी से लेकर सरकार ने हमारे साथ बात नहीं करी। 19 नवंबर को आके 1 साल के बाद उन्होंने तीनों कृषि विरोधी जो कानून थे वो रद्द कर दिए और उन्होंने ये भी बात मानी कि हम समझा नहीं पाए। लेकिन हमने तो समझा दिया था ना, ये बात तो मानने वाली है ना, हम उनको समझा दिया, चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त है। लेकिन आज हम ये 5 मेंबरी कमेटी बना दी है और इस 5 मेंबरी कमेटी के साथ बातचीत करके जो हमारी बाकी मांगे हैं उन पर ये सारा बातचीत करके उसका हल निकाल दें। मैं से तो मैं ये कहूँगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख को ऐलान किया था तीनों कृषि विरोधी कानून रद्द कर दिए थे, उसी दिन कहते हैं कि जो MSP है उस पर भी हम तो कमेटी नहीं चाहते, हम कानून चाहते हैं, हम गारंटी चाहते हैं। यही प्रधानमंत्री जी 2011 में जब इन्होंने ये कमेटी बनी थी, उस एक किसानों की कमेटी बनी थी जिस कमेटी के ये चेयरमैन थे, जब इन्होंने प्रधानमंत्री को उस वक्त चिट्ठी लिखी थी कि MSP पर कानून चाहिए और आज भी ये कहते कि इस पर हम एक कमेटी कानून बनाते हैं। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। ये उसी दिन ऐलान कर देते, हमारे पर्चे रद्द हो जाते और हमारे जो शहीद परिवार है उनको मुआवजा मिल जाता। ये तो प्रधानमंत्री जी ने गलती मानी है। तो ठीक है सिरसा जी, मैं मान लूं गलती हो गई। हमारे सिरसा जी आप ये कह रहे हैं कि गलती हुई, उन्होंने गलती की। सतीश नंबरदार जी को स्क्रीन पर लाइए जरा प्लीज। मैं सिर्फ सिरसा जी आपसे पूछ रही हूँ, आप ही के बीच बैठा हुआ एक और किसान भाई सतीश नंबरदार जब आज आपको कह रहे हैं कि कमेटी आपने बना ली, इनका कोई लेना देना नहीं है किसानों से, इनमें से कुछ लोगों का तो डायरेक्ट सीधा लेना देना नहीं है, तो फिर उनको क्या कहेंगे आप? तो लोग जो देख रहे हैं वो तो कह रहे हैं भाई ये किसान बैठा था आंदोलन पर, ये उठना चाह रहा है, आप उठने नहीं दे रहे। किसका लेना देना नहीं है? सतीश नंबरदार जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? सिरसा जी सुन रहे हैं, किसका लेना देना नहीं है? अंबावता जी का टेंट हमने 5 मेंबरी कमेटी बनाई है। कक्का जी का कहाँ पर टेंट है? देवला जी का कहाँ पर टेंट है? जो इस आंदोलन में कहीं पर कोई भी सिर्फ सिंगल आदमी है, उनको आज कमेटी में लड़ने का काम किया। जिसके आज टेंट है, जिसके पास पूरे का पूरा जनतंत्र है, उनको आज बाहर का आईना दिखाने का काम किया। कहाँ ऋषि पाल अंबावता जो शुरू से इस आंदोलन में लगे हुए थे, जो कक्का जी जिसका एक मेंबर नहीं, जो देवला जी जिसका कोई नहीं, जो हमेशा माननीय टिकैत जी हमने ये बात बताओ का काम किया। एक बात बताओ मेरे को, ऐसे चलाने से काम नहीं चलेगा, ऐसे ना चलाओ, ऐसे चलाने से काम नहीं चलेगा। ये बताओ कि हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है इसका बताइए ना। हमने कमेटी बनाई है और कमेटी ये बात करेगी, आप क्या बताएं? हमने 700 आदमी शहीद करवा लिए, हमारे ऊपर हमने करोड़ों का खर्च कर दिया। ये कोई बात नहीं है, ऐसे ना चलाओ यार, अरे ऐसे मत चलाओ। सिरसा जी मैं आपसे सिर्फ एक चीज कह रही हूँ, पंजाब के हरियाणा के भाई आए, ये क्या बात हुई? ठीक है, एक मिनट सतीश जी सिरसा जी एक सेकंड, आप दोनों आमने सामने में। सतीश जी तो हमारे को एक एक करके सर, एक करके, क्योंकि मेरा मकसद मामले को सुलझाना है, उलझाना नहीं है। सिरसा जी मैं सिर्फ एक बार स्पष्टता से फिर से कहना चाहती हूँ, सतीश नंबरदार वहां बैठे, ये सिंगू बॉर्डर पर बैठे, ये आंदोलन का हिस्सा रहे, लेकिन अब ये घर जाना चाहते हैं सर। इनको लग रहा है कि 99% किसान घर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं चाह रहे हैं कि वो जाएं। उनको क्या कहेंगे आप, ये बताइए ना। हमने किसी को देखिए, हमने किसी को नहीं कहा कि तुम ना जाओ, हमने किसी को नहीं कहा। हम तो जो बैठे हैं, हमने एक कमेटी बना दी है। अब इसमें क्या रौला है? अब कमेटी बना दी है, सरकार उस कमेटी से बात करे, इसका निपटारा करे, तो हम घर को चले जाएंगे। लेकिन ये बात चिल्लाने की क्या बात है? अब ये बताओ कि हमारे 700 से ऊपर किसान शहीद हो गए, क्या उनको मुआवजा नहीं चाहिए? उनके परिवारों को, उनके बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए? उनका मुड़ वसेबा नहीं चाहिए? जिन पर पर्चे हुए, क्या वो पर्चे रद्द नहीं होने चाहिए? जिन हमारे NRI भाइयों ने हमारे को सपोर्ट की है, उनकी काली सूची बनी है, जिनको दिल्ली एयरपोर्ट से वापस किया गया, क्या वो काली सूची रद्द नहीं होनी चाहिए?
ये बातें जिनको लेकर एमएसपी पर कहते हैं कमेटी, अरे हमें कमेटी नहीं चाहिए, हमें कानून चाहिए, हमें कानून आपको चाहिए, कमेटी नहीं चाहिए, आपको कानून चाहिए। आपको कमेटी नहीं चाहिए, आपको कानून चाहिए। पहले आपको कानून नहीं चाहिए थे, वो कानून हट गए, लेकिन आप नहीं हटे। अब आपको कानून चाहिए एमएसपी पर। अब आप कह रहे हैं पहले कानून लाओ फिर हटेंगे। सर इसका तो कोई अंत ही नहीं लगता है मुझे ऐसा लगता है। एक बार सतीश जी मैं आपके पास, चौधरी वीरेंद्र आपके पास आऊंगी। गुरु प्रकाश जी इसका अंत क्या है? गुरु प्रकाश जी ऐसी बात नहीं सर, गुरु प्रकाश जी बोलना चाह रहे, चौधरी पुष्पेंद्र भी आ गए हमारे साथ, मैं उनके पास भी जाऊंगी। गुरु प्रकाश जी एक बार जवाब दे दें। देखिए सर, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एक बार वो जवाब दे दें। गुरु प्रकाश जी बोलिए सर। सुचरिता जी, हमने ध्यानपूर्वक सुना, हमने सिरसा जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। हम उनको बताना चाहते हैं और ये बात उनको भली भांति मालूम भी होगा कि एमएसपी देंगे कहां से। एमएसपी अपने कृषि बजट से देंगे। अब 2014 में मोदी जी की सरकार आने से पहले कृषि बजट का आकार क्या था? 23,000 करोड़। आज उस कृषि बजट को 5 गुना बढ़ा करके 1.25 लाख करोड़ किया गया है। 2014 से लेकर के 2021 तक धान हो, गेहूं हो, कोई भी अनाज उठा के देख लीजिए आप सिरसा जी, उसमें 40 गुना से लेकर के 75 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। जहां तक एमएसपी को लेकर के, कृषि को लेकर के हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है, वो हमारे बजट के 5 गुना बढ़ाने को दिखाती है, दर्शाती है। और आप कह रहे हैं कि भैया पहले कानून बना दो। आपके मन में जो भी है, आपके मन में कोई संदेह है, आपके मन में कोई शंका है, आपने कमिटी बनाई है और उस कमिटी को एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव सॉल्यूशन ओरिएंटेड, समाधान केंद्रित चर्चा की ओर जाना चाहिए। अब सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने एक विशाल हृदय का परिचय दिया है और देश ने देखा है, देश ने इसको स्वीकार किया है। आप लोगों को भी अब ये चर्चा का वातावरण स्वीकार करना चाहिए और आइए खुल करके मंथन करते हैं। ये देश मंथन कर रहा है, ये देश शास्त्रार्थ कर रहा है। आइए विचार विमर्श करें और अभी भी बॉर्डर के समीप जो लोग रह रहे हैं, इनको असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, उनकी भी समाप्ति हो। अब उनको भी इतने दिनों से इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। आइए चर्चा करते हैं और एक समाधान पे पहुंचते हैं जिसमें आप भी राजी हो, हम भी राजी हो और देश में फिर से शांति बहाली हो, जहां जहां ये आंदोलन हो रहा है। सिरसा जी आप बोले, उससे पहले चौधरी पुष्पेंद्र भी आ गए। हाँ बिल्कुल सिरसा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं एक बार चौधरी पुष्पेंद्र को से बात कर लूं। सर वो भी आ गए। चौधरी पुष्पेंद्र जी, मैं यहाँ पर सिर्फ ये बात अपने दर्शकों के सामने रख रही थी कि एक धड़ा ऐसा है जो घर वापसी चाह रहा है। या तो आप नकार दीजिए कि ऐसे कोई लोग नहीं है, लेकिन आप वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि सतीश नंबरदार जी पैनल पर बैठे हैं जो कह रहे हैं कि अब घर वापसी का समय आ गया है। नहीं ठीक है, अगर सतीश नंबरदार जी को लगता है कि सारी मांगे किसानों की मान ली गई है और किसानों को कंपनसेशन मिल गया है, मुकदमे वापस हो गए हैं, सारे काम हो गए हैं, तो फिर चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको लगता है कि ये सारे काम नहीं हुए हैं, अभी मांग बाकी है, तो वो डटे रहेंगे। देखिए इस विषय में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेगा, निर्णय लेगा संयुक्त किसान मोर्चा। उसका निर्णय सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि 5 मेंबर कमेटी इस विषय में चर्चा करने के लिए सरकार के साथ तैयार है। अभी भी 14 दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं कानून वापसी के। इन्होंने पहले ही घोषणा कर देनी चाहिए थी। 14 दिन में कम से कम जो 7 दिन तो आप वार्ता कर सकते थे। 7 राउंड की वार्ता में कुछ चीजें निकल आती है। अभी भी चलिए कोई बात नहीं, कष्ट तो हमें है, बैठे तो हम हैं यहाँ, कोई बात नहीं। आप अब वार्ता कर लीजिए। 5 मेंबर कमेटी आप चाहते थे, हमने बना दी है। उसके माध्यम से सारी चीजों पर चर्चा हो जाए, सबका हल निकल जाए और शांतिपूर्ण तरीके से जो है किसान अपने घर चले जाए। हमारा तो यही निवेदन है, क्योंकि अभी तक भी 10-11 महीने बीतने के बाद वार्ता नहीं हुई थी। इन्होंने एक तरफा कानून वापस लिया है। अब ले ले, अब वार्ता करके सारी चीजों को मान ले सभी लोग। और ये जो है नंबरदार साहब, क्या साहब, हम लोग भी सब साथ चले जाएंगे। हमें छोड़ करके आप अकेले क्यों जाओगे? हमारे साथियों, हमारे साथ नहीं, वो तो कह रहे हैं हम जा रहे हैं, आप भी चलो साथ में। आप तो अलग बात करें, वो कह रहे हैं हमको जाना है, आप भी चलो ना साथ में। बात हल हो गई। सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा, चौधरी वीरेंद्र आ रही हूं आपके पास। कौन साहब ने टूल टैक्स फ्री कर दिया? कौन साहब ने रोड रोकने का काम कर दिया? ये पूरे का पूरा आंदोलन हरियाणा ऐसा है कि जब मांगे नहीं मानी गई हो, सारी काम जो है शर्तें सेटल ना हुई हो, जिनके ट्रैक्टर वहां बंद हैं, जिनके लोग मरे हैं, उन सबका काम ना हो, उनको साथियों को सबको छोड़ के भाग जाए। अरे फौज का और किसान का एक जो है एक कानून है, एक किस्म से अपने साथी को छोड़ करके कभी नहीं भागता है जो लड़ाई के मैदान में होता है। सबकी सहमति से सम्मान पूर्वक तिलक लगा करके आप जाएंगे, विजयी होकर के आप जाएंगे। आप चिंता न करिए, डटे रहिए।
इस तरीके से ना हम आपको छोड़ेंगे ना आप हमें छोड़ेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं सिरसा चौधरी वीरेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। पुष्पेंद्र जी बात खत्म करेंगे, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार दिखा देती हूँ। सतीश जी वो कह रहे हैं कि छोड़कर नहीं भागेंगे, तो क्या ये छोड़कर भागना होगा? अभी तक हुआ क्या है, आगे क्या होगा? 7 दिसंबर को अगली बैठक होनी है, 7 दिसंबर को, यानी कि तारीख एक और मिल गई, एक और बैठक की। 5 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है। अब इस 5 सदस्यीय कमेटी में कौन है? अशोक धवले हैं, गुरनाम चढ़ूनी है, शिव कुमार कक्का भी इस समिति में है, युद्धवीर सिंह इसमें शामिल किए गए हैं, बलबीर राजेवाल इस समिति में शामिल है। अब ये 5 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है और ये कह दिया गया है कि किसानों से जुड़ा हुआ हर फैसला ये कमेटी लेगी। अब ये फैसला हर कमेटी, यही फैसला हर फैसला ये कमेटी लेगी और सरकार के बात करनी है तो इस कमेटी से उन्हें संपर्क करना होगा। कोई भी बात करनी है तो इस कमेटी से संपर्क करें और ये कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा को पूरी जानकारी देती रहेगी। यानी कि अब जो भी करना है इन 5 नेताओं ने करना है, 5 किसान नेताओं ने करना है, यह कहा गया है। अब आंदोलन अभी चलता रहेगा, ये शब्द थे राकेश टिकैत के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तो चलता रहेगा। अब मुझे चौधरी वीरेंद्र जी ये बताइए, आंदोलन तो चलता रहेगा, अब सारे किसानों के फैसले ये कमेटी लेगी, ये तय करेगी कि आगे क्या होना है और फिर संयुक्त किसान मोर्चा को हर चीज की जानकारी देगी। चौधरी वीरेंद्र, आपको लग रहा है बहुत लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है भाई सब कुछ? सुचरिता जी सिरसा जी, इसके बाद आप ही को, सिरसा जी को स्क्रीन पर लीजिए भाई, नाराज हो जाते हैं वरना। सिरसा जी को स्क्रीन पर रखिए सर। 2 मिनट सुन लो बस। हाँ 2 मिनट सुन लो। ये जो है सुचरिता जी, पिछले साल भर से बहस हो रही है, रोज हम भी बैठ रहे हैं, आप भी बैठ रही हो, आप भी बुला के बैठाओ। मैं ये कह रहा हूँ, इनका मकसद आंदोलन किसान का समस्या हल करना नहीं है, इनका मकसद कुछ और है, इनका एजेंडा कुछ और है, इनका गाइड कोई और है, इनका फिलोसफर कोई और है, इनका मास्टर कोई और है। ये अपने आप निर्णय नहीं ले रहे। ये जो कमेटी बनी है इसमें एक नाम कम से कम ऐसा है जिसका किसान से कोई ताल्लुक नहीं है। एक नाम का किसान से वो फैसिलिटेटर है। बात करो ना, हमारे सामने बैठा आज आप सबका टाइम छोड़ो, नंबरदार की बात करो। नंबरदार ने चुप करेगा सबको। ये जो फैसले में बैठे ना, ये जो नोएडा गुड़गांव के बैठे, ये सिरसा जी बहुत ज्यादा पूछा है। सिरसा जी वहां जाके तय करो। 32 संगठन पंजाब के हैं, 6 संगठन हरियाणा के हैं, आदमी 2 हैं केवल। ये कहां से आ गए और इनका क्या मतलब? हम तो नहीं गए वहां, ना हमारा कोई वास्ता, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। जितने लोग वहाँ हिस्सेदार थे उनका हिस्सा आना चाहिए था, उन्हें बात करना आना चाहिए। अरे जिनके मरे तो ये था ना, वे जाके यहाँ राज्य मंत्री ने हमारे गलत बात है, गलत ये लोकतंत्र था। अरे ये लोकतंत्र जो वहाँ किसानों के नाम पे दिल्ली में जो किसानों के नाम पे एक नाम लोगों को नीचे दबाकर मरवाता है, वो किसानों के नाम पे फैसिलिटेट और ये कहते हैं खालिस्तानी, ये कहते हैं। वीरेंद्र जी, चौधरी साहब, सिरसा साहब, मैं उम्र में छोटी हूँ, आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, एक-एक करके बात करेंगे। सिरसा जी तो आराम से बात समझ आएगी। अब चौधरी वीरेंद्र ने अपनी बात रखी, वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होता है प्रतिनिधित्व, 2 लोग बैठ गए और सबका फैसला लेंगे। सिरसा जी, सिरसा जी बोल रहे हैं। चौधरी साहब सुन लीजिए, सिरसा साहब बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। सुचरिता जी, ये सुचरिता जी, ये बात बंद नहीं होने की, ये बात हो जाएगी, तारीख लगो जाएगी। ये समय मेरे को दिया, बोल बोला, ये नहीं निपटाने के बाद ऐसी हो जाएगी। ठीक है, सिरसा जी को बोलने की नियत नहीं है। ठीक है सिरसा जी, इसके बाद यही तो कारण है। अच्छा सिरसा जी बोलिए, जवाब दीजिए उन्हें। हाँ देखिए, जब मेरे को बोलने का समय नहीं देना तो फिर मैं इस चैनल पर आगे कभी नहीं सर, आप फिर ऐसे नाराज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मैं समय आपको देती हूँ। बोलिए सिरसा जी, बोलिए, आप जवाब दीजिए प्लीज जवाब। नहीं बेटा, देखो बेटा, समय बराबर दो, बेटा जी समय बराबर दो। बात ये है कि ये कहते हैं कि 1.25 लाख करोड़ रुपए, अरे जो फसल खरीदी करनी है वो क्या खरीद करके MSP पर खरीद करके क्या ये समुद्र में गिरेंगे? उसको बेचेंगे नहीं, उसकी आमदन नहीं होगी। हम ये कहते हैं कि ये जो किसानों की फसल पैदा होती है उस पर गांव में फैक्ट्रियां लगे और जो लोग फैक्ट्रियों वाले आज हमारे गेहूं खरीद कर वो 60 रुपए किलो आटा देते हैं, ये आटा ये चक्कियों पर पिसे और ये उपभोक्ता को 40 रुपए किलो भी देकर और जो पैदा करता है उसको भी रेट पूरा मिल सकता है। ये कहते हैं कि सरकार पैसा कहाँ चलेगी?
जो वेतन आयोग बनते हैं उनको तो पैसा वेतन आयोग के जरिए कितना पैसा जाता है, तनख्वाह लोगों की तनख्वाह बच सकती है, लेकिन जो किसान पैदा करता है उसके बारे में कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा। जो पैदा करता है सबको रोटी खाने के लिए देता है, उसके लिए तो इनके पास बचत नहीं है, पैसा नहीं है। और जो वेतन आयोग बनते हैं उनके लिए तनख्वाह बढ़ाने के लिए तो पैसे हैं, वेतन आयोग बनते हैं। किसानों का जो आयोग था, जो वेतन आयोग था, जो वो कहाँ गया, ये इसलिए हम कहते हैं। और ये किसी ने नहीं कहा कि पैसा नहीं है, कैसे भरोसा करें। सुनिए, कृषि मंत्री, मैं गुरु प्रकाश जी से आपका सवाल ले लूं कि हमारे पास जो शहीद हैं उनकी लिस्ट नहीं है, तो बोलो। मैं गुरु प्रकाश जी से सवाल, गुरु प्रकाश जी वो बहुत नाराज है इस बात से कि आप लोगों के पास लिस्ट तक नहीं है उन किसानों की जिनकी मौत हो गई। इस पर जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा तो 3 दिन से छाया हुआ है। राहुल गांधी आ गए लिस्ट लेकर, आप लोगों के पास लिस्ट नहीं थी। चौधरी पुष्पेंद्र, उसके बाद चौधरी जी को लीजिए स्क्रीन पर। हाँ। नहीं, देखिए ऐसा है सुचारिता जी कि राहुल गांधी जी हों, और राहुल गांधी जी खुद नहीं आते थे तो अपने दूत को भेजा करते थे। बिट्टू जी उन्हीं के पार्टी के एमपी थे ना। किस प्रकार के नारेबाजी उन्होंने वहां लगाया था। इन सब पे बात करने का अब कोई अर्थ नहीं है। इन सब विषयों पे बात करना व्यर्थ है कि अब इस आंदोलन का राजनीतिक रंग क्या है, ये आंदोलन कितना अधिक लोकतांत्रिक है, क्योंकि देश ने आंदोलन पहले भी देखा है। महेंद्र सिंह टिकैत जी का आंदोलन देखा है, चौधरी चरण सिंह जी का आंदोलन देखा है। इस आंदोलन का हो सकता है स्वरूप कुछ और है, लेकिन उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं पुनः अपनी बातों को दोहराऊंगा और बताऊंगा, अभी सिरसा जी जो कह रहे थे कि भाई पहले कृषि बजट क्या था और आज कितना, जरा आंकड़ों के आधार पर बात करिए ना आप। 23,000 करोड़ को बढ़ा करके 1.25 लाख करोड़ इस सरकार ने किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जो हमारे छोटे किसान थे, भूमिहीन किसान थे, कम भूमि वाले किसान थे, दलित किसान थे, वंचित किसान थे, उनके खातों में सीधे 6,000 रुपए जा रहा है। फर्टिलाइजर की बात हो, डीएपी पे सब्सिडी लगाई गई। और आज भी मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना हो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, हम आंकड़ों की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं। आप एमएसपी की बात करिए। और एमएसपी पे भी जो 2014 में मिलता था और आज मिलता है, उसमें 40% से लेकर के 75% तक की बढ़ोतरी आई। लेकिन इन सब के बावजूद सुचारिता, इन सब के बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि यदि मेरे भाइयों के मन में, मेरे बड़े भाई हैं सब, अगर आपके मन में कोई मंशा है, कोई संदेह है, कोई शंका है, तो आइए ना बातचीत करें। अब इस प्रकार आंदोलन और पुनः हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए। और 2 दिन बाद हम लोग 6 दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाने वाले हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो संविधान के निर्माता थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और उन्होंने बार बार इस बात पे जोर डाला था कि आंदोलन तो ठीक है, लेकिन आंदोलन को निपटाने के लिए बातचीत, संवाद, चर्चा और विमर्श जारी रहना चाहिए। तो आइए 6 दिसंबर को मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए इस आंदोलन को समाप्त करिए और एक चर्चा का सकारात्मक वातावरण बनाइए, ताकि हम एक समाधान पे पहुंच सके। और जिन लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, अब वो भी समाप्त हो। सतीश जी, एक मिनट। सतीश जी, चर्चा, संवाद बहुत जरूरी, जैसा गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं। तो सतीश जी जरा बताइए चौधरी पुष्पेंद्र को, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपको करना, हम लोग बीच में कैसे छोड़कर चले जाएं अपने लोगों को। तो आप बीच में छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वो बने हुए हैं, आप लोग धोखा दे रहे हैं। कौन वो जो किसान जाएगा वो धोखा देगा क्या? मैं सबसे पहले मैं जो सिरसा साहब कह रहे थे, लखीमपुर खीरी में वो कांड हुआ, वो जो आज मंत्री बना हुआ है उसका जिम्मेवार वो यूपी के नेता जो सबसे पहले जाके और जो 45 लाख में नौकरी पर फैसला करके अपने घर आ गए। हमारा इरादा ये था कि इतने मंत्री पर खास नहीं होता, इतने हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। फैसला करने वाले यूपी के वे नेता है जो अगुवाई करके अपना चेहरा चमकाने का काम करते थे। इसका जिम्मेवार संयुक्त मोर्चा नहीं, सरकार नहीं, इसका जिम्मेवार यूपी का वो किसान नेता है जो वो फैसला करके आगे। रही बात हमने हमेशा इस आंदोलन में लड़ने का काम किया और चौधरी साहब मुझे ये बताइए, ऐसे तो आप ही के बीच के एक नेता है जो ये भी कहेगा कि भाई घर वापसी नहीं होगी, और घर वापसी जो करेगा, जो सरकार के साथ जाएगा उसके वो घर नहीं जाएगा। मेरा मतलब ये कि धमकी वाली भाषा क्यों दे रहे हैं? कुछ नेता बैठ के वहां धमका रहे हैं बाकी लोगों को। नहीं, कोई धमकी नहीं दे रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने जब स्पष्ट कर दिया है कि जब मांगे पूरी हो जाएंगी शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर चले जाएंगे। तो जो जाना चाहता है मांगे, अरे कोई जाना चाहता है तो खूंटे से थोड़ी बंधा हुआ है कोई, वो चला जाएगा। जिसको जाना है चला जाएगा, अपना टेंट उखाड़ो चले जाओ, इसमें कोई मना थोड़ी कर रहा है किसी को। लेकिन क्या उसको, व्यक्ति को, अपने साथियों को छोड़ के जाना चाहिए, ये उसके ऊपर है। पहले भी गए थे भानु प्रताप और वो सब चीज चले गए थे, वो आज किसानों में बहुत बड़े हीरो बने हुए हैं। बताइए आपको, मैं कुछ नहीं कहना चाहता,
ये भी हमारे साथी है, वो भी हमारे साथी थे। जिसको जाना है वो चला जाएगा। ये वॉलंटियर होता है आंदोलन, ये कोई जबरदस्ती का नहीं होता। कोई जेल में बंद नहीं किया हुआ किसी को। अगर किसी को जाना है तो कहे ना, शांति से अपना चला जाए, कोई बात नहीं। आंदोलन जब तक संयुक्त किसान मोर्चा डिक्लेयर नहीं करेगा कि आंदोलन बंद हो गया है, तब तक आंदोलन चलता रहेगा और मांगे सारी मान ली जाएगी। साहब के कुछ सिर्फ 5 लोग क्या पूरे आंदोलन का भविष्य तय करेंगे, और वो बाकी किसान जो अब इसमें अपनी मत रखना चाह रहे हैं, अपनी राय रखना चाह रहे हैं, क्या उनकी नहीं सुनी जाएगी? जिनमें से एक सतीश जी हैं जो कह रहे हैं कि अब हो गया, किसान कानून वापस हो गए, अब घर चलना चाहिए। ये तो आप लोगों को सोचना होगा। बहरहाल मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।